Good morning class third. I hope you all are fine. Stay home, be safe student. इस वीडियो में आज हम हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास थर्ड तो अपनी अपनी बुक्स निकालिए और उसमें निकालिए पार्ट 1। पार्ट 1 हमारा है भाषा और व्याकरण। जैसा कि आप लोग अपनी बुक्स में ऐसा कुछ देख रहे होंगे, भाषा और व्याकरण। बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा यानी जो बात हम लोग करते हैं, जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी जो बातें हम लोग एक दूसरे से करते हैं, ये हमारी भाषाएं कहलाती है। जैसे हम हमारे मन के भाव आप अपने दूसरे को समझाते हैं, ये हमारी भाषा के साधन होते हैं। ठीक है, तो भाषाएं अलग अलग प्रकार की होती है। भाषाओं को अलग अलग प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक तो लिखकर बता सकते हैं और दूसरा बोलकर बता सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, भाषा के दो साधन होते हैं, कहना और सुनना। यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो बोलकर पढ़ा रहे हैं या लिखकर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बोलकर बच्चों को पढ़ाया गया, ये भी एक भाषा का साधन हो गया। और यहाँ पे शिक्षिका जो कि बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिखकर समझा रही हैं, बता रही हैं, तो ये हो गया लिखकर समझाना। यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट, भाषा के दो रूप मैंने आपको बताए थे, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक मतलब बोलकर बोली जाने वाली और लिखकर मतलब लिखकर समझाने वाली भाषा। मौखिक भाषा हम कई प्रकार से बोलकर अपनी बात को कह सकते हैं। मौखिक भाषा में बहुत सारी भाषाएं आ जाएगी, हम अलग अलग लैंग्वेज में अपनी बात को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारी मौखिक भाषा हो गई। उसके बाद आता है सेकंड, लिखित भाषा। हम अपनी बातों को लिखकर बताते हैं। जब हम कोई भी बात लिखते हैं तो ये हमारी लिखित भाषा कहलाती है। तो लिखित भाषा का आदान प्रदान दूसरों को करना, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन के द्वारा ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये हमारी मौखिक भाषा हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, पेज नंबर निकालिए 3। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रीय भाषा बच्चों हिंदी है। आप सभी को पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। उसके अलावा हम अलग अलग राज्यों को रिलेटेड करते हैं, देखते हैं, तो अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे कि हम राजस्थान राज्य में रहते हैं तो हमारी भाषा राजस्थान की कौन सी है? राजधानी भाषा है। वैसे ही पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, गुजरात में गुजराती और जापान में जापानी। तो ये सारी हमारी डिफरेंट कंट्रीज यानी अलग अलग देशों की, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं कहलाती है। अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम लोग क्या करते हैं, भाषाओं को समझाते हैं या बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? प्रत्येक भाषा को लिखने का तरीका या ढंग होता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि लिपि क्या होती है? डिफरेंट साइन भाषा होती है, मतलब हर एक भाषा को तरीके से लिखना, ये लिपि भाषा कहलाता है। वो कैसे कि जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं ह, म, आ की मात्रा, र और उसमें ए की मात्रा, हमारे। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। इंग्लिश में हम लिखते हैं ABCD, APPLE एप्पल। तो हमें पता होता है कि ये इंग्लिश की लैंग्वेज है, ये हिंदी की लैंग्वेज है। वैसे ही उर्दू में हम लिखते हैं, अलग अलग डिफरेंट भाषाओं में हम जो अलग अलग लिपियां लिखते हैं, ये सारी लिपि होती है जो हमारी भाषाओं को भाषा बताने का तरीका या ढंग भी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। व्याकरण हमें भाषा का उचित प्रयोग सिखाता है, यानी ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है। यानी हम जो बोलते हैं हमें समझाने का सही तरीका व्याकरण ही बताता है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि मैं आपको पढ़ा रही नहीं हूँ, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग सेंटेंस हो गया। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये सही वर्ड हो गया, ये सही स्टेटमेंट हो गया। तो वही वाक्यों को सही तरीके से प्रयोग में लाना, ये हम कहाँ से सीखते हैं? व्याकरण से सीखते हैं। और जैसे कि हम लोग अब समझ ही गए होंगे भाषा क्या होती है।
भाषा जिससे हम हमारे मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसके दो साधन होते हैं, लिखित और मौखिक। उसके अलावा हम आते हैं हमारी भाषा के दो रूप, हमारी भाषाएं लिपि में समझी जाती हैं। हम लोगों को भाषाओं का ज्ञान लिपि से समझाया जाता है और भाषाओं का बोलने का जो हमें ढंग सिखाया जाता है वो हमें व्याकरण में सिखाया जाता है। उसके अलावा डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करा जाता है। उसके अलावा हम लोग ये भी समझेंगे कि हमारे हिंदी की भाषा यानी हमारी हिंदी की जो लिपि कहलाती है वो क्या कहलाती है, देवनागरी कहलाती है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। ये उम्मीद है ये चैप्टर पूरा आपको समझ में आया होगा। घर पे एक बार प्रैक्टिस करनी है और इनको नोट डाउन करना है कॉपीज़ में। ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ जो दिख रहा है ये सब आपको कॉपीज़ में नोट डाउन करना है अपनी ग्रामर की कॉपी में, चैप्टर फर्स्ट में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।